ओम हरे अज्ञान कृष्ण। ज्ञानम जनशलाकया हरे चक्षुरुन्मीलितं कृष्ण प्रभु जी। हरे चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन तस्मै स्वयं रूपं तदा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपरमहंसं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादां सह नमो शिवाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नमस्ते सारस्वती देवी गौरवंदे चारण देव पाश्चात्य देशकार्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो आज हम अ, जो 11 चैप्टर है भगवद गीता का उसका महात्म्य पढ़े। तो ये जो भी भगवद गीता का जो महात्म्य है वो शिव जी पार्वती को बता रहे हैं। तो जो अभी हम 10th चैप्टर का महात्म्य सुने। तो शिव जी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले शिव जी ऐसा बोल रहे हैं कि मैं तो हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता हूँ, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ। तो इसलिए हमेशा मैं भगवान का ही चिंतन करता रहता हूँ। तो इसलिए जो अ, भगवान का चिंतन करते हैं दूसरे भी, उनसे भी मैं प्रेम करता हूँ। मतलब कि मैं तो खुद ही भगवान के भक्ति करता हूँ, और जो भगवान की भक्ति करते हैं दूसरे लोग उनको भी मैं प्रेरणा देता हूँ और उनकी भी मैं सेवा करता हूँ। तो ऐसे ही एक डिवोटी थे, एक भक्त थे, और उनका नाम था धीर बुद्धि। तो ये धीर बुद्धि थे, वो भगवान भगवान के ग्लोरीफाई में पूरा दिन बिताते थे और भगवान को ग्लोरीफाई करते थे, और उनके अच्छे डिवोटी थे। तो इसलिए शिव जी उनकी हर रोज सेवा करते थे। तो क्योंकि शिव जी बोले कि मैं भी भगवान की भक्ति करता हूँ, और जो जो दूसरे डिवोटीज है वो भी जो भक्ति करते हैं उनको उनसे भी मैं प्रेम करता हूँ, उनकी भी मैं सेवा करता हूँ। तो इसलिए जो ऐसे धीर बुद्धि एक भक्त है तो उनकी शिव जी सेवा करते हैं। तो एक बार तो शिव जी के जो एक एसोसिएट है उनका नाम है भृंगी। वो भृंगरिति उनके एक एसोसिएट है शिव जी के। तो शिव जी को पूछे भृंगरिति कि आप इतना इनकी सेवा क्यों करते हैं। धीरे बुद्धि जो ब्राह्मण है उनकी क्यों सेवा करते हैं भगवान की। तो शिव जी बोलते हैं कि क्योंकि मैं इसलिए सेवा करता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे भक्त है। और अ, तो ये जो भृंगरिति है वो शिव जी से पूछते हैं कि इनका आप हिस्ट्री बताएंगे कि आप इनकी क्यों सेवा करते हैं। तो तब शिव जी बोलते हैं कि बहुत समय पहले कैलाश में एक मैं गार्डन में मैं मतलब जप कर रहा मैं राम नाम का जप कर रहा था। तो तब एकदम शाम का समय था। एकदम जो चंद्रमा है वो अस्त होने वाला था एकदम। सॉरी मतलब चंद्रमा आ रहा था। तो शाम का एकदम समय था, बहुत अच्छा था। पर एकदम पीसफुल समय था। और फिर पर एकदम से बहुत तूफान आने लगा। मतलब ऐसा विंड बहुत ज्यादा हवा आने लगी और पूरा धूल उड़ने लगी। ऐसे एकदम पीसफुल था पर एकदम वो बन गया, मतलब बहुत तूफान आने लगा। तो उसके बाद तो जब ये तूफान आ रहा था तब एक उधर तो शिव जी देखे कि एक आसमान में एक काला जो स्वैन है मतलब काला बतख उड़ रहा था। और वो उसके मुंह में मतलब उसके चोंच में एक कमल पुष्प था। और वो कमल पुष्प वो मतलब वो जो स्वैन है वो जो बतख है वो शिव जी के पास आ रहा था उड़ते हुए। तो तब तो एकदम से वो आया शिव जी के चरण में, और वो उनके चरणों में पहले प्रणाम किया। और उसके बाद उसने जैसे ह्यूमन जैसे हम बोलते हैं वैसे उन्होंने जो बतख उसने बोला। तो वो उसने बोला कि हे महादेव, आप
मतलब वैष्णव मतलब वैष्णवों में श्रेष्ठ है। और आपके बृहस्पति जो डेमी गॉड्स के मतलब देवताओं के जो मतलब प्रधान है, वो भी आपके आपके ग्लोरीफाई करते हैं। तो आप बहुत उनका पहले ग्लोरिफिकेशन किया। और उसके बाद तो ये सब जब स्वयं ने बोला, ये सब बताते बोलते शिव जी प्रसन्न हो गए उसके वर्ड से, उसके बोलने से। तो शिव जी पूछे कि तभी शिव जी पूछे कि आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो? तो और आपका जो फेदर है मतलब जो पंख है वो काला क्यों? क्योंकि बतख तो वाइट होता है, तो ये काला क्यों है? तो तो जो बतख वो बोलते हैं कि थैंक यू महादेव, मतलब मैं धन्यवाद करता हूँ आपने मतलब ये पूछा। तो मैं एक्चुअली ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी का वाहन हूँ, मतलब मैं ब्रह्मा जी का वाहन था। और मैं अभी मैं बताता हूँ कि मैं काला कैसे बनता। तो वो बताते हैं कि तो ये जो फ्लावर है जो मैंने आपको ऑफर किया, मतलब कि उसके चोंच में जो फ्लावर था वो शिव जी का ऑफर। तो वो बता रहे हैं कि ये जो फ्लावर है जो मैंने अभी आपको ऑफर किया, वो एक बहुत अच्छे लेक बहुत अच्छे लेक से मैं लाया हूँ। और वो लेक है नियर सूरत, सूरत के पास। तो अ, एक बार एक दिन मैं वही लेक जिस जिस लेक से मैं ये फूल लेकर आया हूँ छूट से, तो वही लेक में के ऊपर से मैं उड़ रहा था। और उड़ रहा था तो एकदम से मेरे जो फेदर है, जो पंख है, वो पैरालाइज हो गए। मतलब मेरे पंख उड़ना बंद हो गए, एकदम मतलब स्टिक हो गए, स्टक हो गए। तो मतलब जो पंख है वो चलना बंद हो गए, तो गिर गया उसमें लेक में। तो जब गिर गया तो तब वो जो तब वो ये तब उसने अपने बॉडी को देखा तो वो काला हो गया, वो पानी से। तो तब उसने फिर एकदम से वो एस्टोनिश हो गया। और वो सब जगह देख रहा था कि क्या हुआ, एकदम से ऐसे कैसे हो गया। तो तब एकदम से एक मतलब एक कमल से जो कमल था, और वो कमल ने बोला कि वो बतख वो स्वयं आप इधर आओ, मैं तुमको बताता हूँ कि आप काले क्यों हो गए। तो तब जैसे ही वो जो स्वैन है वो आवाज कमल की आवाज सुनकर जब आया, तो तब वो जो कमल है वो एक ब्यूटीफुल मतलब वुमेन में परिवर्तित हो। वो जो कमल है वो एक गर्ल में परिवर्तित हो। तो तब और वो इतना फ्रेग्रेंट था उनका उनका इतना सुगंध आ रहा था कि जो हनी बीज थे, सॉरी बीज थे, वो उनके और मतलब उनके पास आ रहे थे। और जैसे ही वो उनके पास आ रहे थे, वो उनका उनको मुक्ति मिल रही थी। मतलब मुक्ति नहीं, पर उनको आ, स्वर्ग प्राप्त हो रहा जैसे ही वो उनके पास आ रहे। तो तब ये जो आ, तो ये जो ये वुमन है, तो उन्होंने बतख को बोला कि तुम इसलिए काले हो गए क्योंकि तुमने मेरे ऊपर से मतलब मेरे ऊपर से तुम फ्लाई होके गए, कि ये कमल के रूप में थी ना, तो उसके ऊपर से जब फ्लाई हो रहे थे, तो इसलिए तुम पैरालाइज हो गया तुम्हारा फेदर, और तुम काले बन। और उसके बाद वो बोलते हैं कि और ये सब जो मतलब ये जो वो तीस वो सब उनको स्वर्ग कैसे प्राप्त हो रहा है, इसको मैं बताती हूँ। तो मतलब मेरे पास ऐसी एक शक्ति है जिससे कि ये सब को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है जस्ट मुझे टच करने से। तो तब ये जो वुमन है वो बोलती है कि मैं एक्चुअली पिछले जन्म में ब्राह्मण के फैमिली में थी, और मेरा नाम था सरोज वदना, सरोज वदन। और मेरे जो पिताजी थे वो एक मतलब एक स्ट्रिक्ट ब्राह्मण, बहुत कठिन मतलब एकदम रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करने वाले ब्राह्मण, एकदम स्ट्रिक्ट ब्राह्मण से मेरा विवाह करवाए। और तो क्या हुआ कि एक बार तो और मैं उनकी बहुत अच्छी तरह से फेथफुली सेवा कर। पर एक बार क्या हुआ कि मुझे एक काला मतलब बर्ड दिखा, काला बर्ड। तो तब वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं उसको टेक केयर करने लगा, पर उसको मैं घर में रख के उसको लालन पालन करने लगी वो बर्ड। तो तब क्या हुआ कि ये जब
ये सब बर्ड की जब सेवा करती थी ये, तो उससे क्या हुआ कि जो वो जो ब्राह्मण थे उनकी सेवा करना बंद कर दिया। मतलब कुछ बोलते थे तो वो नहीं करती थी, वो बर्ड को ध्यान रखती थी। तो मतलब उनका ध्यान भटक गया बर्ड। तो तभी ये ब्राह्मण ने उनको शाप दे दिया कि तुम मतलब तुम मेरा बात नहीं मानती, और अ, पूरा दिन बर्ड का देखते रहते हो। और ये जो ब्राह्मण थे वो हर रोज मतलब हर रोज 2 बार टेंथ सॉरी हाँ 10th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, 10वां चैप्टर भगवद गीता का रिसाइट करते थे हर रोज 2 बार। तो तब तो ये सब जो तो तो ये जब सरोजवदना था, तो ये जो सरोजवदना थी उसको शाप दे दिया कि तुम एक काली मतलब काली बर्ड बन जाओ, तो ब्लैक बर्ड बन जाओ नेक्स्ट लाइफ, ऐसा शाप दे दिया। और तो ये सब शाप दे दिया, पर उसको एक उसको एक आश्रम में, मतलब वो जो जब काली कोई बर्ड बनी, तो तब क्या हुआ कि कोई एक अच्छे आश्रम था, कोई ब्राह्मण था, तो उन्होंने उसको ये उसको ले लिया, काले तोते को, सॉरी काले बर्ड को, और अपने आश्रम में रख दिया, उसका टेक केयर करने लगे। तो क्या हुआ कि और ये जो सरोज थी, तो उसने पिछले जन्म में जो, क्योंकि इसके जो हस्बैंड थे तो वो 10th चैप्टर पहुंच गया था, 10वां चैप्टर पहुंच गया था, हर रोज डिसाइड करते थे। तो ये भी सुनती थी चैप्टर। तो इसलिए अ, उसके मतलब वो जो सुनने मात्र से सुना ना उसने, तो इसलिए उसको पुण्य मिला। और इसलिए उनको उनका शाप होते हुए भी एक मतलब एक ब्राह्मण ने उनका वो जो बर्ड है, वो जो सरोज मदना जो बर्ड के फॉर्म में, उसका लाल पाल किया। तो तब उसके फिर नेक्स्ट लाइफ में जब हाँ तो क्या हुआ कि ये जो 10th चैप्टर भविता का रिसेट जो सुनती थी, वो जो ब्राह्मण उसके हस्बैंड रिसाइड करते थे, तो नेक्स्ट लाइफ में वो एक अप्सरा बनी, और उसका नाम था पद्मावती। और वो एक बार एक लेक में गई और स्नान करने, मतलब वो हवा में उड़ रही थी, तो ऐसे ही उनको एक अच्छा लेक दिखा सुंदर, तो वो स्नान करने के लिए गई ऊपर। और जब स्नान कर रही थी, तो एक ब्राह्मण ने हाँ तो इधर जब स्नान कर रही थी, तब दुर्वासा मुनि उधर से पास हो रहे थे। तो दुर्वासा मुनि ने देखा उसको उनको निर्वस्त्र। तो इसलिए जब देखा तो दुर्वासा मुनि उनको और जब भी दुर्वासा मुनि ने देखा, तो पद्मावती ने अपने आप को 5 कमल में परिवर्तित कर दिया। मतलब वो 5 कमल के रूप में बने। तो तब दुर्वासा मुनि ने शाप दिया उनको, पद्मावती को, कि तुम इसी कमल के फॉर्म में ही 100 साल तक रहो। तो ये कमल के फॉर्म में ही तुम 100 साल तक अभी जियो, ऐसा शाप दे दिया। तो तब अ, और ये जो पद्मावती थी, वो उसको पिछले जन्म का याद था कि मैं एक काला बर्ड थी। और वो जो 10th चैप्टर, और उसको जो 10th चैप्टर है, 10वां चैप्टर है, उसके जो वर्सेस है, उसके जो श्लोक है, वो भी याद थे। तो तब तो जब ये स्वैन पास हो रहा, स्वैन बता रहे हैं ना, तो स्वैन जब पास हो रहा था, ये जो पद्मावती वो किसको बता रही, स्वैन को बता रही, मतलब को बता रही। तो तो वो अभी पद्मावती बोले कि तुम जब पास हो रहे थे, तभी मेरा शाप खत्म हो गया। जो बोला कि 100 साल तक तुम रहोगे, तो वो 100 साल मेरे खत्म हो गए। तो तब अ, जैसे ही तुम पास हो रहे थे, तो मेरे 100 साल खत्म हो गए। तो इसलिए अ, तो अभी वो ऐसा बोल रही है पद्मावती कि मतलब यदि तुम जो 10वां चैप्टर गीता का उसको रिसाइट करोगे, तो तुम भी इस काले शरीर से मुक्त हो जाओ। ये जो काला शरीर मिला है तुम्हें, तो उससे तुम पक्का मुक्त हो जाओ। तो फिर वो जो मतलब ये जो पद्मावती, उन्होंने ये बतख को वो जो 10वां चैप्टर गीता था उसको, उसके जो श्लोक है वो सिखाए। और वो हर रोज पाठ करने लगा और वैकुंठ चला। तो तब अ, तो तब ये जो स्वैन है, ये किसको बता रहे हैं, शिव जी को। तो ये जो स्वैन है वो सॉरी, तो मतलब ये जो धीर बुद्धि है वो, हाँ तो धीर बुद्धि का स्टोरी बता रहा है कि धीर बुद्धि
एक था। तो धीरे बुद्धि अभी तक जो 10वां चैप्टर पाठ करता था, तो वो जो पद्मावती थी वो तो चली गई वैकुंठ, पर जो धीर बुद्धि है, पर ये जो स्वैन है मतलब कि वो नहीं गया। तो वो 10वां चैप्टर पाठ करता था हर रोज, और उसको फिर नेक्स्ट लाइफ में, अगले जीवन में, एक ब्राह्मण का शरीर था, मतलब ब्राह्मण के फैमिली में एक उसने जन्म लिया। तो तब ब्राह्मण के फैमिली जन्म लिया, और वो हर रोज 10वां चैप्टर पाठ करता था। तो 10वां, और यही जो जो मतलब ये जो भृंगरिद्धि है, वो पूछ रहे हैं कि आप धीर बुद्धि की क्यों इतनी सेवा करते हैं। तो शिव जी बता रहे हैं कि ये जो धीर बुद्धि है, वो पिछले जन्म में बतख था, और बतख वो 10वां चैप्टर पाठ करता था, तो इसलिए उसको ये शरीर मिला। तो अभी 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 ये जो धीर बुद्धि है वो भी हर रोज 10वां चैप्टर पाठ करता है। तो तो शिव जी बता रहे कि जो भी 10वां चैप्टर पाठ करता है, वो पक्का सेम रिजल्ट पाएगा जो धीर बुद्धि को मिला। धीर बुद्धि को जो रिजल्ट मिला था, वो सेम रिजल्ट जो 10वां चैप्टर पाठ करेगा उसको मिलेगा। तो अब इधर ही 10वां चैप्टर भगवद का 10वां चैप्टर का महात्मा होता है। तो अभी हम चाहेंगे नेक्स्ट महात्मा पे। तो 11 चैप्टर, मतलब जो 11वां चैप्टर भगवद का, उसके बाद तो शिव जी शुरू करते हैं। तो एक बार एक शिव जी बता रहे कि ये जो स्टोरी है, जो महात्म्य है, वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो तो इसलिए सुनो, मैं बताता हूँ। तो पार्वती को बोली। तो तो बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था, और उसका नाम था सुनंद। सुनंद नाम था, और वो मेगन कर नाम के जगह पर रहता था। और वो मेगन कर किधर स्थित था? वो प्रणित प्रणित रिवर, मतलब प्रणित नदी के पास वो था, स्थित था। और उधर तो ये जो और वो जो जगह था, उधर जगत ईश्वर डेटी का नाम था उधर। भगवान, मतलब जो भगवान जगदीश्वर के नाम से फेमस थे। और उनके हाथ में एक, जो जगदीश्वर है, जो भगवान है, उनके हाथ में था धनुष और बाण। तो ये जो जगदीश्वर, सॉरी, ये जो सुनंद है, वो हर रोज ये जगदीश्वर डेटी जो मंदिर है उधर विजिट करने जाता था। और हर रोज वो जाता था, और उनके सामने 11वां चैप्टर भगवद गीता का रिसाइट करता था। और जब हाँ हाँ, तो क्या हुआ कि एक बार वो सेटिस्फाइड हो गया, और वो एक बार सुनंदा और उसके कुछ फ्रेंड्स, उसके जो फ्रेंड्स, वो दोनों, उनके उनके फ्रेंड्स और सुनंदा दोनों डिसाइड किए कि हम एक तीर्थ यात्रा, मतलब अ, तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। तो तब वो तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगे। तो जो भी गोदावरी नदी के पास जो जो भी तीर्थ थे, मतलब होली प्लेसेस थे, ऊपर जा रहे थे। तो तब उन्होंने, तो वो लोग क्या करते थे कि जिधर जिधर भी जाते थे, तो उधर नदी में स्नान करते थे। और उधर जो लोकल डेटी है, मतलब लोकल जो डेटी उधर वर्शिप किया जाता है, तो उस डेटी को, उस मंदिर को विजिट करते थे। और फिर क्या हुआ कि ऐसे ही जब अ, मतलब सुनंदा और उसके जो फ्रेंड्स हैं, वो जब विजिट कर रहे थे, तो तब शाम हो गई विजिट करते करते। और वो एक ढूंढ रहे थे कुछ सहारा, मतलब किधर रुकेंगे रात के लिए। तो तब वो उनको एक जगह मिला, और उसका नाम था वि- विवाह तीर्थ। विवाह तीर्थ। और उधर वो तो क्या हुआ कि अ, उसको उनको एक विवाह तीर्थ एक गेस्ट हाउस मिला, और उधर वो सो गए। और तब वो जब तो सुनंदा सो गए, और उसके फ्रेंड भी सो गए। और जब सुनंदा उठा, मतलब सुबह उठा, तो सुनंदा ने देखा कि उसके फ्रेंड्स, मतलब किधर है उसके फ्रेंड्स, अच्छा उसको फ्रेंड्स दिखे नहीं। तो इसलिए क्योंकि, तो इसका जो रीजन है कि फ्रेंड्स क्यों नहीं दिखे, वो एक विलेजर बताएगा। तो अ, सुनंद जब उठा, तो उसको फ्रेंड्स दिखे ही नहीं। और वो सिर्फ अकेले कब से ढूंढ रहा। और तब सुनंदा ने, मतलब सुनंदा ने एक हेड, मतलब जो उधर का हेड था, उससे पूछा कि मेरे फ्रेंड्स किधर चले गए, आपको पता है कुछ? तो वो बोले कि नहीं, मुझे तो नहीं पता, पर
आप जो आपको आप ब्राह्मण को मैं जानता हूँ और आपकी ही मैं प्रतीक्षा कर रहा था, तो आपको आप इधर कुछ समय के लिए रह पाएंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम एसोसिएशन आपका ले पाएंगे। तो तब तो ये जो सुनंद था वो तो बहुत दयालु था, तो इसलिए वो बोला कि कोई बात नहीं, पर प्लीज जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके अ, उनका आप मतलब उनको ढूंढिए। तो तब अ, जब ये बात हुआ तो तब वो जो विलेजर था, अ, तो जो विलेजर था उसने बताया, और सुनंदा जो था वो एक मतलब एक विलेजर को अप्रोच किया उसने। तो मतलब सुनंदा ने बोला, सुनंदा ने एक विलेजर मतलब वो हेडमास्टर तो चला गया, जो हेड था वो तो चला गया, पर जो एक विलेजर को अप्रोच किया और उससे पूछा कि मतलब मेरे फ्रेंड्स किधर गए। तो सुनंदा ने पूछा तो वो विलेजर ने बताया कि एक्चुअली इधर एक मतलब राक्षस है जो मनुष्यों को खाता है। तो वो राक्षस ने मतलब आपको खा लिया होगा, क्योंकि मैंने कल सुना था ऐसे कोई बोल रहा था कि मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। तो तब उसने रिप्लाई दिया कि शायद किसी ने मतलब अपना वो जो फ्रेंड था, वो जो राक्षस है उसने खा लिया। तो अभी ये जो है अ, सुरेंद्र वो पूछते कि ये राक्षस कौन है, मतलब कैसे, तो डिटेल्स पूछता है। तो ये विलेजर बोलता है कि इधर एक ये जो टाउन है, ये जगह है, उधर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है और वो ह्यूमन फ्लेश खाता है, मतलब लिविंग एंटिटीज का मांस खाता है। तो तब तो क्या हुआ कि ये जो राक्षस था वो सभी को मतलब पकड़ पकड़ के खा लेता था। तो तब ये जो गांव का जो हेड है उसने बोला कि आप ऐसे पकड़ के मत खाओ। आप क्या करो कि उसने क्या किया कि एक विले मतलब एक कुटिया बनाई, और वो कुटिया में वो क्या करता था कि जो बाहर से लोग आते थे वो देखने के लिए उधर, तो वो जो लोग थे उनको वो जो गेस्ट हाउस है, वो जो कुटिया है उसमें शरण देता था कि आप इधर रात को रुक जाओ। और इसको बोला, ये जो राक्षस था उसको बोला कि जो बाहर से जो भी लोग आए और वो ये कुटिया में रुके, उसको तुम रात को और खा दो। तो तभी क्या तो मतलब उसको ऐसा बोला जो हेड है कि आप तुम ऐसे ऐसे मत खाओ, जो भी रात को या कोई भी आदमी जो रात को तुमको दिखे इधर मतलब इधर इस कुटिया में, तो तुम उसको खा जाओ। तो ऐसे उन्होंने अग्रीमेंट मतलब उन्होंने ऐसे डील कर। और तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो विलेजर है उसका भी एक बार मतलब एक एक मतलब उसका भी एक बेटा था, और वो बेटा बेटा एक्चुअली उसके फ्रेंड्स को ढूंढ मतलब वो जो बाहर से लोग आए थे उसके, तो वो उस कुटिया में रुके थे। तो वो जो उसका जो बेटा था जो विलेजर का, वो भी एक बार गया और वो भी उधर रुका। उसको पता नहीं था कि ऐसे मतलब राक्षस आता है इधर राक्षस। तो वो भी उधर बैठा और वो दोनों सो गए। और रात को ये राक्षस आया और उन दोनों को खा लिया। फिर क्या हुआ कि ये जो विलेजर था वो देखा कि मेरे बेटे किधर गए, तो मतलब मेरा जो बेटा है वो किधर गया। तो तब उसने वो ढूंढ रहा था और फिर उसने पूछा राक्षस से, तुमने खाया क्या कल? तो बोले हाँ, वो बोला कि हाँ वो उसमें मतलब था कुटिया में, तो मैंने खा लिया। तो फिर उस तो तो इसने फिर क्या हुआ कि ये जो विलेजर था वो बहुत रो रहा था कि अपने मेरे मतलब बेटे को खा लिया ऐसे। तो फिर वो बोलता है कि जो विलेजर है वो बोलता है कि आप भी अभी तुमने खाया है तो तुम इसका वो भी बताओ कि तुम ये मेरा मेरा बेटा जीवित कैसे होगा वापस। तो वो राक्षस होता है, वो राक्षस बोलता है कि एक्चुअली मतलब वो एक ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण यदि 7 टाइम्स मतलब एक ब्राह्मण है और वो 11 चैप्टर जो है भगवद गीता का उसको हर रोज रिसाइट करता है। और वो यदि वो जो ब्राह्मण वो 11वां चैप्टर भगवद गीता का 11 चैप्टर भगवद गीता को रिसाइट करके मतलब 7 टाइम मतलब जल रख के हाथ में, और वो यदि 7 टाइम्स यदि वो 11 चैप्टर भगवद गीता का रिसाइट करेगा और मेरे ऊपर वो छिड़केगा, तो अ, तो फिर मैं भी मुक्त हो जाऊंगा और मैंने जिन जिन को खाया वो भी मुक्त हो जाए। तो ऐसे वो बताता है। तो तब ये जो विलेजर था, तो वो बोलता है कि मतलब विलेजर ये जो है विलेजर उनको मतलब ये चीज सुनंदर को सुना रहे ना।
तो विलेजर बोलता है कि मैं आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था, आपकी वेट प्रतीक्षा कर रहा था मैं। तो तब बोलते हैं कि तो जैसे ही सुनंदे सुनते कि वो जो मतलब 7 बार मतलब रिसाइट करेंगे तो उनका मुक्ति हो जाएगा, तो तब वो दोनों जाते हैं और जो सुनंद है वो 7 टाइम रिसाइट करते हैं 11 चैप्टर को, हाथ जल हाथ में पानी रख के, और उसमें छिड़क देते हैं। तो जैसे ही छिड़कते तो वो जो राक्षस है उसको एक चार मतलब 4 आर्म्स का एक शरीर मिल जाता है जैसे भगवान का है, और बाकी सब जो जिनको उन्होंने खाया था वो भी उनको भी सेम मतलब सेम शरीर मिल जाता है। और तब क्या होता है कि जो उनके लिए वैकुंठ से प्लेन आता है उनको ले जाने के लिए, और तभी ये जो राक्षस है तो तभी फिर ये विलेजर पूछता है कि अरे मेरा बेटा किधर है, जो मतलब बेटा खा लिया था। तो इसने बोला कि जो भी खाया था मतलब जिन जिन को भी मैंने खाया था वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो अभी ये पूछता है कि मेरा बेटा किधर है। तो जो बेटा होता है वो भी एक चार आर्म्स के फॉर्म में आ जाता है, भगवान जैसे बॉडी मिल जाता है उसको, क्योंकि वो भी मुक्त हो जाएगा। और तब वो जो बेटा है वो बोलता है कि ऐसे तो मेरे तो एक्चुअली एक मिनट। अभी मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये जो राक्षस है उसका भी एक हिस्ट्री है। तो ये जो विलेजर है वो उसको पूछता है कि मतलब ये विलेजर जब मुझसे पूछा कि मेरा बेटा किधर है, तो तब वो बोलता है कि मैंने तो खा लिया। तो तब वो जो विलेजर है वो पूछता है कि तुम्हारा हिस्ट्री बताओ, तुम पिछले जन्म में कैसे तुम राक्षस बन गए। तो तब वो राक्षस बताता है कि मैं बहुत समय पहले एक फार्मर था, और मैं एक फार्मर था, और मैं मतलब एनिमल्स वगैरह को काट करता था, तो दूसरों के खेतों को मैं रात में देखता था। और तब क्या हुआ कि अ, तो एक बार एक सुबह एक ट्रैवलर मतलब एक यात्री ऐसे जा रहा था, और उसको क्या हुआ कि एक वल्चर आया मतलब एक गिद्ध, और उसको मतलब मार दिया, मार के खाने लगा उसको। तो जब मार रहा था तो उधर एक योगी थे और एक सिद्ध ब्राह्मण ऐसे थे। तो वो भाग के आए उसको बचाने के लिए, जो कल्चर है उसको जिसको मार रहा था उसको बचाने के लिए आए। और ये जो फार्मर तो देख रहा है मतलब बैठा है, वो हेल्प नहीं किया उसको। तो तब वो योगी आया, और जब भाग रहा था तो पर ऑलरेडी वो तो मर चुका था, उसको कल्चर ने उसको मार दिया। तो तब ये जो योगी है वो बहुत लेट हो गया था, तो वो तो मर गया। तो ये जो योगी है वो इनको जो फार्मर है जो बैठा रहता है इधर, तो वो फार्मर को बोला कि तुमको क्या ऐसा बोला जाता है कि जो जो भी मतलब हेल्प करने पर मतलब जिसको कोई मर रहा हो तो उसको हेल्प नहीं करता, तो उसको सर्टेनली यमराज पनिश करता। तो इसलिए मैं तुम्हें साथ देता हूँ कि तुम तुम नेक्स्ट तुम एक राक्षस बन जाओ, मतलब जो फ्लेश खाता हो humans का, मतलब लिविंग एंटिटीज का जो फ्लेश खाता हो, तो ऐसे तुम राक्षस बन जाओ। तो तो ऐसे वो राक्षस बन जाता है। और फिर पर क्या होता है कि ये जो फार्मर है वो उनसे पूछता है कि प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, कुछ उपाय बताइए। तो योगी बोलते हैं कि हाँ एक ब्राह्मण आएंगे और वो तुम्हें भगवगीता को 11 चैप्टर है भगवगीता का उसको रिसाइट करके तुम्हारे जब माथे पे तुम्हारे सिर पे जब वो जो जल है उसको जब स्प्रिंकल करेंगे तो तब तुम मुक्त हो जाओ। तो ऐसे तभी राक्षस होता है। और फिर मैंने आगे की कथा तो बताई, तो वो कैसे फिर जो वो खाया हुआ है और जो वो खुद मुक्त हो जाता है। और तब जब ये जो मतलब ये जो क्षत्रिय है, सॉरी क्षत्रिय, ये जो मतलब जो विलेजर है वो पूछता है कि मेरा बेटा किधर है। तो वो जो असेंबली था जिसमें सारे लोग 4 आर्म्स का फॉर्म था उसमें से एक बोलते हैं कि मैं आपका बेटा था। तो हाँ, मैं जो माय डियर सर, तो वो ऐसे बोलते हैं कि मतलब ऐसे नहीं बोलते कि पिताजी आप आ गए थे। वो मतलब बोल रहे हैं कि अभी कोई रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि आपके जैसे तो मुझे वो बोलते हैं कि आपके जैसे तो बहुत सारे मुझे माता पिता मिले हैं पिछले जन्म में और अगले जन्म, हाँ, पिछले जन्म में। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने रियल होम, मतलब जो सच्चे अपने घर में मैं जा रहा हूँ वैकुंठ। तो इसलिए हाँ तो मैं जाता हूँ। तो तब वो जो बेटा है मतलब वो जो है वो बोलते हैं कि आप भी
आपके मुक्ति के लिए आप जो 11वां चैप्टर है भविता का उसको रिसाइट करिए, तो आपका भी जो लाइफ है वो परफेक्ट हो जाए। तो तब ये जो तो वो तो चले जाते हैं वैकुंठ, और ये जो सुनंद है वो ये जो विलेजर है उसको सिखाता है, उसको 11 चैप्टर सिखाता है, और वो दोनों ही वैकुंठ चले जाते हैं, इनकी भी मुक्ति हो। तो अभी शिव जी बता रहे कि जो जो भी 11वां चैप्टर पाठ करता है तो उसको भी सेम मुक्ति मिलेगी, जैसे इसको ये बॉयज मतलब इसको फादर का जो मतलब ये जो विलेजर का जो बच्चा था उसको मिली। तो वो भी भगवान का वैकुंठ प्राप्त हुआ। ये तो इधर ही गीता का जो 11वां चैप्टर है उसका महात्म्य है। तो अभी हम समाप्त करेंगे इधर ही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।